श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। समर्पण ध्यान को
केवल दो सिरों में ही समझा जा सकता है। एक सिरा शिव बाबा, जिन्होंने समर्पण ध्यान के बीज को निर्माण किया, अपनी सतत साधना से निर्माण किया, ग्रहण किया, संजोया, संभाला, वृद्धिगत किया, और समाज तक पहुंचाने के लिए माध्यम तक पहुंचाए। और केवल एक बीज पहुंचाने तक के कार्य के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जीवन में एक ही उद्देश्य, गुरु ने मुझे जो बीज दिया है, उस बीज को संभाल करके रखना, बीज को वृद्धिगत करना, और बीज को उपयुक्त माध्यम तक पहुंचाना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य। इस एकमात्र उद्देश्य के लिए संपूर्ण जीवन उसमें समर्पित कर दिया, लगा दिया। इसलिए मुझे वो सिरा याद है जो शिव बाबा के रूप में था। दूसरा सिरा उस माली का था जिसने उस बीज को बीज से वृक्ष बन जाने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। कितने ही अच्छे किस्म का बीज हो, कितने ही अच्छे फल वाला बीज हो, कितनी बड़ी वृक्ष बनने की संभावना उस बीज के अंदर छुपी हो, वो बीज जब तक वृक्ष नहीं बनता तब तक संभावना ही रहती।
वो बीज की कोई जानकारी न होते हुए, वो बीज किस चीज़ का है, उस बीज में से कांटे निकलेंगे क्या, अच्छे फल निकलेंगे, कुछ भी पता नहीं बीज के बारे में। फिर भी उस बीज को अच्छे से आला बनाया, आला बना करके उसमें पानी दिया। जिस प्रकार से एक छोटे से बीज को अंकुरित होने के लिए थोड़े से पानी की आवश्यकता होती है, और अंकुरित होने के बाद फिर झाड़ी से पानी देने की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे अंकुरित होता है वैसे वैसे उसको संभालना और कठिन हो जाता है। क्योंकि उस अंकुरित बीज से निकलने वाली छोटी छोटी कोपल, छोटी छोटी पत्तियां बकरियों को बड़ी आकर्षित करती है। बकरियां ऐसी कोपल को, ऐसी नई नई पत्तियों को खाने के लिए लालायित रहती है। तो एक और बीज को अंकुरित होने देना, उसके आवश्यकता के अनुसार उसको पानी देना, खाद देना। और पानी और खाद ही काफ़ी नहीं है, उसके आसपास जो खरपतवार उगती थी, होती थी नहीं, छोटा सा अगर कोई बीज लगाया, कोई अंकुरित हुआ, उसके आसपास घास उगाएगी। यानी आप कितना भी पानी दो, आप कितना भी खाद दो, वो उस अंकुर तक कम पहुंचेगा, आसपास की घास ही उसको खा जाएगी। तो उस घास को भी उखाड़ना। दूसरा, उसको नई पत्तियां फूटने के बाद, नई कोपल फूटने के बाद में कंपाउंड बनाना, सुरक्षा देना। ऐसे बीज से वृक्ष बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, 20 साल का, 25 साल का। और 20-25 साल तक वो बीज किस चीज़ का है ये भी पता नहीं है, उसके बावजूद भी उस बीज को संभालते हुए, वृद्धिगत करते हुए, बीज से वृक्ष बनाने का कार्य माली करता है। किस सीज़न में उस झाड़ की अनावश्यक पत्तियां काटना चाहिए, उसको किस दिशा में बढ़ने देना चाहिए। अब देखो मालियों को, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ने देंगे, उसको इधर उधर से काटेंगे, उसको ऊपर की ओर बढ़ने देंगे, एक सही दिशा में, एक सही मार्गदर्शन में उसको वृद्धिगत होने देंगे। ऐसे माली का कार्य गुरु माँ ने किया है। तो जितना बड़ा रोल शिव बाबा का है, उतना ही बड़ा रोल गुरु माँ का है। कितना भी अच्छे किस्म का बीज हो, कितने भी अच्छे किस्म का, वृक्ष नहीं बनते, सारे बीज वृक्ष नहीं बनते, क्योंकि उनको सबको माली नसीब नहीं होता। तो मुझे समर्पण के 2 ही सिरे पता है। एक शिव बाबा और दूसरी गुरु माँ। सारा समर्पण बस इसी के बीच में है। ये हो गई भूतकाल की बातें।
अब वर्तमान काल में आते हैं। तो यह गहन ध्यान अनुष्ठान आज तक जितने गहन ध्यान अनुष्ठान हुए उससे सबसे अच्छा सिद्ध हुआ है। इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं हुआ। और उस सब के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक और हिमालय का समर्पण योग के आगे लिखना प्रारंभ हुआ। वो चल रहा है, सतत चल रहा है कार्य। अभी भी वो हिमालय में ही है। दूसरा, राजकोट के सौराष्ट्र समर्पण आश्रम के लिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये मूर्ति के दर्शन आपको इस 14 तारीख से अगली 14 तारीख तक करने को मिलेंगे। उसके बाद में 25 तारीख को एक बड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत अगले महीने में उसकी राजकोट में स्थापना होगी। प्रत्येक मूर्ति अलग अलग अनुभव कराती है। जैसे मैं गत वर्ष पालीताना गया था। तो वहाँ आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। और मूर्ति के नाभि चक्र में वाइब्रेशंस प्रवाहित किए हुए। जिस समय उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की होगी तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय समाज में समाधान नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इसी कारण उन जैन मुनियों ने उसके अंदर समाधान स्थापित किया था। देखिए, मूर्तियां, मैंने बोला ना, रूप और स्वरूप। मूर्ति का रूप कोई भी जाकर देख सकता है, मूर्ति का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। और किसी मूर्ति को आप अगर गुरु के साथ में देखते हो तो वो आपको उसका स्वरूप भी अनुभव कराएगा। और स्वरूप अगर अनुभव हो गया तो रूप वैसे दिख जाएगा। रूप देखा जा सकता है, स्वरूप देखा नहीं जा सकता। तो क्या होता है, जब भी कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय समाज में किस चीज की कमी है, किस चीज की आवश्यकता है, प्राण प्रतिष्ठा करते समय समाज को संतुलन करने का कार्य साथ में साथ होते ही रहता है। तो जिस चीज की कमी है, जिसकी आवश्यकता है, वो उसमें स्थापित कर देते हैं।
ठीक इसी प्रकार से इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय समाज में आवश्यकता है सुरक्षा की। तो गुरु शक्तियों ने इसमें सुरक्षा का ही तत्व स्थापित किया है। तो जैसे आप उसके स्वरूप के साथ देखो, ये आज होगा, कल होगा, परसों होगा, साल भर बाद होगा, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर है। प्रत्येक के लिए अलग अलग, एक क्षण में भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा उस स्वरूप के साथ संबंध स्थापित हुआ, तुमको ऑटोमेटिकली एक प्रोटेक्शन कवच मिल जाएगा। आपके लेफ्ट हैंड से सीधे वाइब्रेशंस का सर्कल निर्माण होगा जो गोल राइट हैंड तक आएगा, और आपको महसूस होगा कि आपके आसपास एक चक्र घूम रहा है पूर्ण शरीर के आसपास। और वही चक्र आपको आत्म साक्षात्कार दिलवाएगा। अभी तक आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है। जीवंत गुरु के सानिध्य के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। ये अभी तक का ज्ञान है, अभी तक का नॉलेज। लेकिन अब ये जो मूर्तियां स्थापित की जा रही है, ये और आगे का है, और भविष्य को देखते हुए निर्माण हो रही है। नए आविष्कार हैं, इनके सानिध्य में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके आसपास एक आपका ही आभामंडल निर्माण हो जाएगा, आपका ही सुरक्षा कवच निर्माण हो जाएगा। ऐसा संकल्प करके प्रत्येक मूर्ति का निर्माण किया जाता है। मूर्ति के भौतिक स्वरूप हमको दिखता है, भीतरी स्वरूप नहीं दिखता। इसलिए इस भीतरी स्वरूप से भी आपको मिलाने का कार्य कर रहा हूं। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम
शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।